महराज और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मेरे साथ प्रदेश महिला अध्यक्ष जदयू की है डॉक्टर भारती मेहता जी, जो आज सुपासंग आई है। आज यहाँ पे शोक संवाद है। देखा जाए कमलेश बिंद जी दुर्भाग्य से रोड एक्सीडेंट में 1 तारीख को 1 मार्च का निधन हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। यह बिंदार समाज का संगठन है, उसके स्तंभ नौकरी करते हुए भी अपने लोगों के सुख दुख में खड़ा होना और हर मुसीबत में आप आए हैं और राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। एक सवाल बनता है, जिस नालू जी को आप लोग कहते थे कि परिवारवाद, आज किसान भी आने वाले हैं, तो क्या परिवारवाद नहीं है? पत्रकार महोदय, ऐसे तो ये मौका नहीं है, मगर जब आपने सवाल किया है तो मैं कहूंगी कि जिस दिन निशांत जी ने पार्टी ज्वाइन किया, क्या उसके 24 घंटे पहले तक किसी को पता था कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे? आदरणीय नीतीश, और आपने अगर तुलना की है तो मैं एक बात कहूंगी, आप उस पार्टी से तुलना न करें जहां विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव होते हैं, सदन की नेता आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी होती हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी होते हैं। आदरणीय नीतीश, निश्चित तौर पर एक युवा बिहारी के नाते और जदयू के वर्कर और नेता के नाते हम लोग चाहते थे कि निशांत भाई आए पार्टी में, राजनीति में, मगर मैं बताऊं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लोहिया और जेपी के सिद्धांत के चलते हुए स्पष्ट कहा कि मैं एक बिहार में एक साथ पिता पुत्र राजनीति करूं, ये संभव नहीं। और अगर आप लोग अब करिए, युवा पीढ़ी काम करे। और अब मुझे एक बात बताइए, ये तो कोई राजनीतिक संत ही ये काम कर सकता है कि जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, वो आदमी मैंडेट मिलने के 90 दिन बाद आके, सचमुच पूरा बिहार कंफ्यूज था। सच मानिए तो एक मतलब खाटी जेडीयू वर्कर के नाते हम लोग भी बहुत शॉक्ड थे। पिता तुल्य है नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है। आज पटना से सुपा संघ आने में 1.25 घंटा लगता है। पत्रकार महोदय, ये दूरी 20 साल पहले 4 घंटे की होती थी, और सब कोई जानते हैं इस बात को। और तब वह व्यक्ति शीर्ष पर रहते हुए कहता है कि अब युवा आएंगे और उनको संभालेंगे, तो इसलिए आप उसकी और इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का जन्म हुआ उसी दिन लोग जानते थे कि राजीव जी के बाद, इंदिरा जी के बाद वो बच्चा होगा, मगर निशांत जी के ज्वाइनिंग के 24 घंटे पहले कोई नहीं जानता था। सब कुछ आपका कहना सही है, लेकिन आखिर निशांत जी उनके बेटे तो है ना, इस बात को निश्चित तौर पर। तो बेटे हैं, तो बाप के बाद बेटा जब कुर्सी ग्रहण कर रहा है तो परिवार बात तो उसको कहेंगे ना। नहीं पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी जब तक थे तब तक रामनाथ ठाकुर जी को उन्होंने कोई पद ग्रहण, उन्होंने कहा, तब जो पुराने नेता है वो आपको बताएंगे कि कर्पूरी जी के रहते हुए जब किसी ने कहा कि अब रामनाथ की भी उम्र हो रही है, कर्पूरी जी उसके लिए सोचिए, होता है जो जहां रहते हैं, तो कर्पूरी जी ने कहा कि मेरा त्याग पत्र ले लो और रामनाथ को तुम लोग करवा लो। मतलब तो मेरा कहना है कि हुआ। और निश्चित तौर पर मान लिया जाए, मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर अपनी 14 करोड़ जनता, अपने प्रिय जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं स्वेच्छा से अब पद त्याग कर रहा हूं, और अब आगे जो निर्णय होगा, जो विधायक दल के नेता हैं जो चुनेंगे, क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। कि कोई पतली नस जो है भाजपा ने दबा दी है नीतीश कुमार की। पत्रकार महोदय, एकाएक को छोड़ के चले, किसी को पता नहीं चलने दिए, पत्रकार महोदय, भाजपा के दबाव में वो दिल्ली जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, ये विपक्ष क्या कहती है, क्या करती है, उसका जवाब मैं दूं, इससे ज्यादा बेहतर जवाब बिहार की जनता देती है। मैं कुछ कहूंगी नहीं कहूंगी, कोई भी व्यक्ति नेता बनता है जनता के मैंडेट से, जनता के आशीर्वाद से। चाहे लोकसभा इलेक्शन हो 2024, 75% सीटों के साथ कुल 40 पद लड़े गए थे बिहार में, और उसमें जनता का आशीर्वाद कितने सीटों पे, 35 सीटों पे एनडीए को आशीर्वाद दिया था बिहार की जनता ने। और फिर जब विधानसभा की बारी आई तो आप लोगों ने देखा कि 243 में 202 सीटों पे
एनडीए को आशीर्वाद दिया बिहार की जनता ने। बिहार की जीत हुई। बिहार अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने साजिश की। अच्छा पत्रकार महोदय, आपको 90,000 वोट आया तो वो जनता का वोट था। हमको 94,000 वोट आ गया तो 4,000 मशीन में डाल दिया गया। और अगर ऐसा होता, अगर आपने घेर दिया है बातों को, तो फिर राधाचरण सेठ बक्सर इलाके से क्यों 27 वोट से चुनाव जीतते? चेतन आनंद नवीनगर क्यों 139 वोट से चुनाव जीतते? जिताना रहेगा तो हम लोग 10,000, 20,000, 25,000 वोट से नहीं जिताएंगे। वीडियो वायरल आप देखे थे ना, उन्होंने कहा हम डीएम को कह देंगे, डीएम साहब जिता देंगे आपको। पत्रकार महोदय, आपने वीडियो सुना था? अच्छा पत्रकार तेजस्वी यादव जी ओथ का दिन पहले ही चुन लिए थे। वो कौन भरोसा पे चुन लिए थे? जनता जरा नहीं वो भी बताइए, वो कौन सा, माने आपके पक्ष में मैंडेट आ गया तो ठीक, और मेरे पक्ष में मैंडेट आ गया तो वोटों की चोरी। इसका मतलब है कि बिहार की जनता के वोट का कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पे विपक्ष को, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव जीतने के बाद आखिर अच्छा मत मिला था तेजस्वी यादव जी को। जो व्यक्ति विधानसभा के सत्र तक में वक्त नहीं देता है जनता के सवालों पे, वो व्यक्ति क्या हिफाजत करेगा 14 करोड़ जनता के सुख और सुरक्षा की? इसलिए वो अपने परिवार की, अपनी बहनों की चिंता करे। बिहार की जनता की चिंता करने के लिए तो बहन की चिंता नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अनुमान कर लीजिए, इससे मैं ज्यादा इस पे नहीं कुछ कहूँगी। परिवार की परिवार पे मैं किसी की पारिवारिक स्थिति पे टिप्पणी नहीं कर रहे, खुद आके बोल रही है। भौजाई को घर से बाहर निकालते हैं, बहन को घर से बाहर निकालते हैं, तब फिर बिहार की हम माता बहनों का क्या करेंगे आप? इसलिए दूर से ही प्रणाम राजद के परिवार वालों। सीएम कौन बनना चाहिए, जदयू या भाजपा का? देखा जाए, निश्चित तौर पर मैं जेडीयू की लीडर हूं, इसके नाते मैं चाहूंगी कि जेडीयू का बने, मगर हर स्थिति में मुख्यमंत्री रहे न रहे, जेडीयू के सर्वमान्य नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनका जो भी निर्देश और आदेश होगा वो हम लोगों को सर आंखों पे है, और वो जिसको भी कमान देना चाहेंगे हम लोग उस बिंदु पे उनके साथ हैं, क्योंकि वो नीति और निर्णय के लिए माने जाते हैं। और यही वजह रही है कि उन्होंने मजबूती से पिछले 20 सालों में कहा था बिहार, वहां से कहां ले गए बिहार को। इसलिए जिसका भी सर्वमान्य नेता हमारे चयन करेंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। प्रदेश महिला अध्यक्ष जदयू की थी, उन्होंने कहा कि उस पार्टी की बात नहीं कीजिए जो अपने घर के रिश्तों को रोड की सड़क पे ला दिए हैं। और आप कमेंट के बाद बता सकते हैं कि आपको बिहार में किस चेहरे को आप सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं?